अब आप ये समझिए कि कृष्णा जी को माँ आप म्यूट हो गए, सॉरी। माँ ट्रेन में है। हाँ, मैं बोल रही हूँ कि कृष्णा जी को एग्जिट मारना था, तो जब एग्जिट मारना था उनको अपने पूरे टीम के साथ एग्जिट मारना था। तो श्राप सिर्फ एक बहाना था, गांधारी सिर्फ एक माध्यम थी। ठीक, जब जब कृष्णा जी आते हैं, जन्म लेते हैं धरती पे, वो अपने पूरे टीम के साथ जन्म लेते हैं। तो एग्जिट भी मारते हैं तो पूरी टीम के साथ एग्जिट मारते हैं। तो पूरे यदुवंश का नाश होना, इट वॉज प्री प्लान्ड कि वो होना ही है, क्योंकि वो कब तक यहाँ पे रहेंगे। तो ये सिर्फ श्राप एक इट वॉज जस्ट बोलिए आप एक बहाना था। प्लस दुनिया को ये दिखाना था कि जैसे इंद्रनील प्रभु जी ने कहा कि अटैचमेंट मतलब मैं जो भगवत गीता सेशन में जो ट्विंस का एग्जांपल देती हूँ कि जब कोई ट्विंस होते हैं तो एक को दर्द होता है तो दूसरे को भी दर्द होता है, गिर जाता है तो दूसरा भी गिर जाता है। तो जब हम अटैचमेंट में रहते हैं तब हम चीजों को सही वे से नहीं देख सकते। हम अगर आज किसी से बहुत ज्यादा डीपली अटैच्ड हैं तो वो दुखी हो जाता तो हम भी दुखी हो जाते हैं। यही अगर हमारा प्यार डिटैच्ड लव हो तो हम खड़े होकर उसे खड़ा कर सकते हैं। तो ये अनदर ग्रेट एग्जाम्पल है। तो गांधारी का दुख समझ में आता है, लेकिन गांधारी का दुख का कारण गांधारी ही थी, क्योंकि उसने अपने बेटे को रोका नहीं। धृतराष्ट्र भी वही कारण है। तो ये एक्चुअली रीजन था। जैसे कि एक और आपने स्टोरी मैंने भगवत गीता में सेशन में बताया था कि कृष्णा जी को श्राप मिला नारद मुनि से कि उनको अपने प्रेम से दूर रहना पड़ेगा और उनको वानर रूपी आत्माओं से हेल्प लेना पड़ेगा। तो उन्होंने उस श्राप को भी एक्सेप्ट किया, क्योंकि उनको एज राम इनकारनेट करना था। तो राम की तरह इनकारनेट हुए, सीता जी से वियोग सहना पड़ा और हनुमान और पूरी वानर सेना जो वानर रूपी आत्माएं थे उनसे हेल्प लेना पड़ा। आपको कोई है जो ये स्टोरी फिर से यहाँ बता सकता है? किसी को याद है? मैं ट्राई करूं, पर पहले किसी और को ट्राई करते हैं, फिर मैं ट्राई करती हूँ। मुझे याद है। हाँ शमा आंटी, आप ही बताओ। एक बार मुझे उस राजकुमारी का नाम तो नहीं मालूम, पर कहीं स्वयंवर हो रहा था, उसमें नारद जी जा रहे थे कि उनको लगा कि मैं भी स्वयंवर में पार्टिसिपेट करूं, और वो अपने विष्णु जी से उन्होंने कहा कि मुझे भी एक अपनी तरह सुंदर बना दीजिए और मैं स्वयंवर में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो विष्णु जी ने उन्हें वानर का वेश बना के भेज दिया। उनको तो पता नहीं था, वो तो ये सोच रहे थे कि मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ और मैं राजकुमार जैसा दिख रहा हूँ, स्वयंवर में राजकुमारी मुझे ही माला पहनाएगी। परंतु वहां जब पहुंचे तो सभी उनके ऊपर हंसने लगे। तब उन्होंने अपने आप को देखा कि मैं तो वानर जैसा लग रहा हूँ। तब उन्होंने विष्णु जी को श्राप दिया था कि जिस तरह से आज तुमने मेरा मजाक बनवाया, कभी तुम्हें मुझको मेरी ही सहायता लेनी पड़ेगी इस रूप में। कुछ ऐसा ही था, मुझे ऐसा याद है स्टोरी। हाँ, और उसके बाद विष्णु जी ने नारद मुनि को बताया भी था कि ये सिर्फ तुम जो बेसिकली नारद ऋषि ये कहते थे कि वो हर मोह हर अटैचमेंट से परे हैं, और इसलिए विष्णु भगवान ने उनसे कहा था कि अच्छा मेरा एक भक्त है, उसको तुम जाके एक मैसेज दे आओ उसकी। तो जब वो राज्य में पहुंचते तो वहां पे उसकी कन्या का स्वयंवर हो रहा होता है, और नारद जी उस कन्या को देख के उससे प्रेम करने लगते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं, जिसके लिए वो खुद स्वयंवर में पार्ट लेना चाहते हैं। तो वो विष्णु जी से हेल्प लेते हैं कि आप मुझे ऐसे बना दीजिए एकदम सुंदर सा, और मैं जो हूँ उसका हाथ लेना चाहता हूँ शादी में। और वैसे वो ब्रह्मचारी थे। फिर जब ये सब पूरा प्रकरण हो जाता है जो शमा आंटी ने बताया, तो उसके बाद विष्णु भगवान
उनकी जो स्पिरिचुअल प्राइड रहती है उसको पॉइंट आउट करते हैं, उसको समझाते हैं, फिर वो बोलते हैं कि तुम अब वहां जाके देखो। फिर जब वो वहां जाते हैं, वो किंगडम, वो राज्य, वो राजा, वो बेटी कोई नहीं होता है। तो विष्णु भगवान चाहते हैं वो कोई नहीं था, मेरी माया ही थी वहां पे। मुझे तुम्हें ये लेसन, ये लर्निंग देनी थी, उसकी वजह से मैंने ये सारी चीज जो है रची थी। करेक्ट। हाँ, तो अब आपको समझ में आया कि ये सारा क्योंकि उनको राम के रूप में अवतारित होना था, तो उन्होंने ये श्राप के लिए नारद जी को माध्यम बनाया। उसी तरह गांधारी को माध्यम बनाया यहाँ से एग्जिट करने के लिए। किसी में औकात नहीं है कि कृष्णा जी को श्राप दे। कृष्णा जी लेकिन इतने काइंड हार्टेड है कि वो श्राप को भी एक्सेप्ट करते हैं। तो यही रीजन है। रहा गांधारी की बात, गांधारी भी उनके टीम की ही मेंबर है। गांधारी, धृतराज, दुर्योधन, ये सब टीम मेंबर्स ही हैं, ये कोई भी डिफरेंट नहीं है। ये सारा कुछ किया जाता है कि हम जैसे लोग इन स्टोरी से सीख पाए कि व्हाट इज द राइट थिंग टू बी डन। इससे हमें सिखाया जाता है कि अटैचमेंट कितना भयंकर होता है, कि हम भगवान को ही श्राप दे बैठते हैं। तो बस ये सिर्फ हमारे सीखने के लिए होता है। ठीक है शर्मा जी, समझ में आया? थैंक यू माँ। मुझे आज तक ये बात खटकती थी कि आखिर गांधारी ने कृष्णा जी को श्राप क्यों दिया, मतलब देना नहीं चाहिए था, वो तो भगवान थे। लेकिन आज मैं क्लियर हो गई। थैंक यू माँ। हाँ, और जैसे राधे कृष्ण, जैसे कृष्णा जी ने जब अपना शरीर भी छोड़ा अर्थ पे से, तो भी उन्होंने एक हंटर को माध्यम बनाया था। कृष्णा जी का पूरा एक कवच है, और कवच, एक कंप्लीट कवच किसी का नहीं हो सकता। एक छोटा सा कवच का पॉइंट होता है खुला, तो उनका वो पैर पैर के पास था वो खुला पॉइंट, तो वहीं पे बाण मारा गया सो दैट वो उनकी मृत्यु होकर वो जा सके। तो वो भी उनका ही डिसीजन था कि वो इस वे से जाए। अब तो देखिए, भगवान है, वो भगवान आके सारी लीलाएं दिखाते हैं स्टार्टिंग में, सो दैट इंसानों को उन पे विश्वास हो। लेकिन भगवान सारे परेशानियों को झेल कर भी दिखाते हैं। जस्ट बिकॉज वो भगवान है तो वो सारे परेशानियों से निकल सकते थे, वो राधा से विवाह कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो हमें सिखाना चाहते हैं कि एक इंसान को किस तरह से परेशानियों को झेलना है, जैसे भगवान होकर भी झेल रहे हैं। भगवान झेल सकते तो हम किस खेत की मूली है। तो ये सारी चीजें ना प्री प्लान होती है, इसलिए इसे सुनकर परेशान मत होइए। ये सिर्फ लीलाएं हैं, हम अपने लाइफ में कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं वो सीखने के लिए। ठीक है, सो नितिका यू कैन कंटिन्यू। निकेता, सॉरी। जी मैं आप बोल आप आए हो, आप बोलिए ना। तुझे आनंदिता का रोग चढ़ गया? बोल, क्योंकि मेरे 4 मिनट में छूटेगी ट्रेन और फिर कुछ भी नेटवर्क नहीं आएगा। मैंने सोचा थोड़े देर में जितना मैं आ सकती हूँ उतने देर के लिए। वहाँ 4 मिनट तो बोल लीजिए। हाँ नहीं, अब बोलो ना, मुझे कीजिए। 39 पे डिस्कशन हो रहा है माँ, आपके इनपुट के बिना वो डिस्कशन इनकम्प्लीट है। उसमें आपने इतना ज्यादा स्ट्रेस किया ऑन मेंटर्स और कृष्णा जी, और कृष्णा जी के लिए प्लीज 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 आप बोलो। अच्छा, वो मैं बाद में बताती हूँ। मैं सिर्फ इतना बता देती हूँ कि मैं वैष्णो देवी दर्शन करने गई थी। वहां मैंने आप सबके लिए, सारे फेसबुक ग्रुप मेंबर्स के लिए प्रे किया है कि आपके सारे नेगेटिव लोअर इमोशंस निकालकर मैंने वैष्णो देवी माँ के चरणों में डाल दिया, और आपके सारा प्यार उनके चरणों में डाल दिया, और उनका आशीर्वाद भी आप सबको मिला। क्लेयरवाइंट आप लोग रिवाइंड करके देख सकते हो पूरा वीडियो, और अभी बता सकते हो कि किस तरह से वैष्णो देवी माँ के पास जब मैं पहुंची तो क्या क्या हुआ। आई थिंक इट वुड बी, ये डिस्कशन बेटर होगा। बाकी तो निकेता संभाल लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस मैम, इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं कि आप आके बताओगे सारी जर्नी। हाँ, मैं यहाँ पूना से फ्लाइट करके मैं पहुंची दिल्ली, दिल्ली से फ्लाइट करके मैं पहुंची जम्मू, जम्मू से मैंने फिर कैब लेकर मैं कटरा पहुंची, और कटरा से फिर मैं टट्टू पे बैठ कर ऊपर चढ़ी। और हाय राम, मेरा बिगेस्ट फियर था, टट्टू ने वो घोड़ा था, घोड़े पे बैठना मेरा सबसे बड़ा फियर। तो मैं जय माता दी बोलकर मैंने कहा, माता जी आप मेरा ये फियर हटाओ, क्योंकि मुझे लगता मैं गिर जाऊंगी। तो फिर मैंने घोड़े के साथ फॉरगिवनेस साधना किया, घोड़े को ढेर सारा प्यार दिया। मैंने कहा इतना बड़ा भी हार्ट चक्रा मत कर कि तू ज्यादा टबक टबक करे,
बैलेंस में रहना और दौड़ना नहीं। तो जैसे ही घोड़ा दौड़ने लगता है, अरे 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 रुक जा करते, घोड़े वाले को भी मैंने समझा के रखा था कि बिल्कुल घोड़े को दौड़वाना नहीं। तो घोड़ा वाला भी अच्छा मिला था बेचारा, जो भी है, घोड़े ने भी मेरा वेट सहन कर लिया। बट यस, इट वाज अमेजिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सब कुछ बहुत अच्छी तरह हुआ। और हमारी ये टीम, हाँ ऑफ कोर्स थोड़ा सा स्टार्टिंग में ऑब्स्टेकल्स आने की कोशिश कर रही थी हर तरफ से, लेकिन आप सबकी ब्लेसिंग्स और हमारी चिल्ड्रन ग्रुप की लड़कियां ये सब हमेशा एक्टिव रहती हैं सब कुछ करने के लिए, तो सबके साथ मिलकर हो गया, बहुत अच्छे से दर्शन हो गया। लेकिन वहां पे जाके क्या हुआ वो क्लेयरवाइंट से बता सकते हैं आपको। तो वो निकेता, नितिका, मिहिका, तुम लोग बोलो क्या हुआ। थैंक यू माँ। माँ थोड़ा और बताइए ना प्लीज। हाँ, how was the tattoo experience? I want to और know. माँ बच्चे कैसे है दोनों? See, your tattoo did not go on flat. आपको लग रहा था आपको टैटू पापड़ बन जाएगा, नहीं बनाना बोलते थे आपको, नहीं मानते। मुझे लगा था मैं घोड़े पे बैठूंगी पापड़ बन जाएगा, पर घोड़े ने मेरे को मैनेज कर लिया और मैंने भी घोड़े को मैनेज कर लिया। चढ़ते वक्त मुझे 1 घंटे तक बहुत डर लगा, फिर मुझे डर की आदत हो गई। उतरते वक्त मेरी जान निकल गई, क्योंकि उतरते वक्त स्लोप था पूरा, मुझे लगा मैं गिरी, अब गिरी। फिर भी मैंने जय माता दी आप बचा लो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सर पे चोटी तो आएगी, बोल के अपने आप को समझा लिया। ये मेरा बिगेस्ट फियर है, बचपन से मेरा ये फियर है, तो वो फियर भगवान ने फेस कराया। और मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया है, छोटा एकदम जो पॉसिबल था, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वो सैडल जिससे बैठी थी वो हाथ छोड़ के मैं कैमरा लेके रिकॉर्ड करूं, लेकिन आई ट्राइड माय बेस्ट। छोटे क्लिप्स तो उसका मैं यूट्यूब पे लगा दूंगी, फिर आप लोग सब देख सकते हो। ये मेरी ट्रेन शुरू हो गई। आते वक्त फ्लाइट की टिकट्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थी, तो मैंने वहां से मैं कटरा से मैं दिल्ली आ गई, फिर दिल्ली से मैंने यहाँ से ट्रेन लिया, जो मैं कल पहुंच जाऊंगी मुंबई, फिर मुंबई से मैं कैब लेके पुणे पहुंच जाऊंगी, तो कल शाम से आई विल बी इन पुणे, तो इट वुड बी ओके। तो बाकी थैंक यू, मेरी ट्रेन चल पड़ी है। अब तुम लोग बोलो जिससे मैं सुन पाऊँ कि वीडियो का। राधे कृष्ण माँ, ट्रेन के हैप्पी जर्नी ऊपर माँ, बैठा हैप्पी दिया जर्नी माँ। और जो है आपके इनर वर्ल्ड फॉर्म को ट्रेन के अराउंड भी रैप कर दिया, ताकि वो टाइम पे पहुंचे, बिल्कुल घाई गड़बड़ नहीं मचाने का, सॉरी बिल्कुल डिले नहीं करने का, बिल्कुल ऑन टाइम चलने का। और इंजन वो जो ड्राइवर है उसके ऊपर भी आपके इनर वर्ल्ड फॉर्म को बिठा दिया। ओके, और वैष्णो देवी में क्या हुआ वो बताओ। ओके, सो वैष्णो देवी में जब आप गए हो तो आपका ही वैष्णो देवी वाला जो एक फॉर्म है वो एक्टिव हुआ उस टाइम पे, एक्चुअली पूरे टाइम पे ही चालू था। जैसे ही आप पुणे से टेक ऑफ हुए हो वैसे ही वैष्णो देवी फॉर्म आपका एक्टिव हो गया था। बीच में जो ऑब्स्टिकल्स आने शुरू हुए हैं उस टाइम पे सारे फॉर्म्स आपके साथ में मैनिफेस्ट होके उग्र रूप में, नॉट जस्ट ऑफ आप लोगों का बट पूरा जितना भी वहां पे पिलग्रिम्स आया था उन सबका टेक केयर किया। उन सबकी यात्रा जो है वो बहुत ज्यादा, लिटरली बहुत ज्यादा मंगलमय हुई है टाइप्स करके। एंड मतलब आप ये समझ लो कि आई कैन सी अराउंड 40% जो पिलग्रिम्स थे आपके साथ, उनके चढ़ाई में दिक्कतें आनी थी बट वो आई नहीं, वो आप अपने पे लेके खत्म कर दिए, बिल्कुल नहीं आई। उनकी स्मूथ जर्नी हुई, स्मूथ दर्शन हुए और वो लोग एकदम अच्छे से नीचे भी उतर के आ गए, ऐसा था। और वहां पे वैष्णो देवी पर्वत पे जो मतलब सांझी छत है वहां पे भी सारे देवी जी लोग आए हुए थे, मतलब सारी 11 देवी, 21 देवी, जितनी देवी हैं, बहुत सारी मुझे देवियां दिख रही हैं। एंड आपके भी सारे फॉर्म्स वहां पे हैं, लाइक ऑल ऑफ देम गॉट चार्ज्ड, ऐसा है। वो सब और नेक्स्ट लेवल के पोटेंट और नेक्स्ट लेवल के जो है स्ट्रॉन्ग बन गए हैं, ऐसा है। ऑल योर फॉर्म्स, इंडिविजुअल फॉर्म्स, आपके फॉर्म्स के भी सब फॉर्म्स जो है उनके भी चार्जिंग हो गई है। एंड
आपका इनर वर्ल्ड फॉर्म इज कंप्लीटली एक्टिव, बहुत सुपर पोटेंट और पावरफुल हो गया है। भैरव नाथ जी का भी मेरे को दिख रहा है, वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली एक्टिव है आपके साथ। उनका एक जैसे एक पार्ट इज नाउ वेरी मच अटैच्ड विद यू। अच्छा, और ये चीज है कि इस जर्नी के बाद मेरा एक पर्टिकुलर अपग्रेडेशन होने वाला था, ये पैटर्न खुलने वाला था, तो कौन सा वाला खुला या कौन से लेवल पे गया ये? आपका अपग्रेडेशन अभी मुझे एक्सेसिबल नहीं है, हो चुका है, उस पे ग्रीन टिक है। कौन से लेवल पे हुआ है वो लेवल एक्सेसिबल नहीं है मुझे, बट अपग्रेडेशन हो गया है। परमिशन दे रही हूँ मैं, यू मेरे क्लेयरमेंट कहता परमिशन तो सीधा देख कर ट्राई कर। It is श्रीदेवी फॉर्म आ रहा है मुझे, लाइक ट्रिपल हेडेड फॉर्म एक आपका आ रहा है। पहले हाथ ज्यादा था, उंगली भी बढ़ रही है। हाँ, अब आपके 3 सर वाले हैं, ट्रिपल देवी, नॉट श्री देवी, आई बी त्रिदेवी बोला मैंने, 3। It is actually 4 if you see, तो पीछे भी है, तो वो 3 नहीं वो 4 है, 4 है। हाँ, it's an all directional वाला। Yeah, it's 4 and आप ऐसे लोटस पे मतलब बैठे हो, like a huge लोटस, जैसे ब्रह्मा जी का कहता है ना, yes, वैसा। exactly It's that form of yours। एंड मैप के बाकी के भी फॉर्म्स है ना, वो सारे लाइक नॉट जस्ट चार्ज बट वो सारे अपग्रेड हो गए, मतलब ऑल योर फॉर्म्स इंक्लूडिंग योर ह्यूमन फॉर्म वो भी अपग्रेड हो गया, सारे फॉर्म्स जितने भी है आपके, जितने भी यूनिवर्सेस, टाइमलाइंस, प्लेन्स जितने भी है सारे अपग्रेड हो गए। बट वो उसका लेवल ना इट्स स्टिल काउंटिंग, तो हमें फिर वो अभी दिख नहीं रहा है कि कितना है, वो पिलर देवी पे स्टिल काउंट हो रहा है। Currently it's about like the level is about 10 lakh and still counting. ठीक है, तो मुझे वही फील हुआ था कि कुछ होने वाला, तुम लोगों ने कंफर्म कर दिया, फाइन। अब नेक्स्ट वाला होगा केदारनाथ जाकर, वो नेक्स्ट वो आपके लिए ऑलरेडी रिलीज आउट हो चुका है, लाइक द प्रेपरेशंस, योर डेट, टाइमलाइन सब कुछ फिक्स हो चुका है। वो स्लोली रिलीज आउट होगा आपको, लाइक एवरीथिंग इज सेट आपके लिए, वो प्रेपरेशंस चालू हो गए हैं आपके अराइवल के। वैसे परमान टाइप होता है ना, वो है। चलिए बोलिए। हाँ, एक अच्छी खबर है कि जन्माष्टमी के बाद से रिया का हेड, so this is a good news। मैं सॉरी, आपकी थोड़ी आवाज ब्रेक हुई। जन्माष्टमी के बाद से रिया का हेडेक 0 है। ये तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको नहीं पता, रिया का ना बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेक होता है। मतलब अगर हम लोगों का 0 से 10 के लेवल पे पेन आता होगा ना, रिया का 40 लेवल पे जाता है। मतलब वो 4 टाइम्स बैड होता है, इतना हेडेक होता है इसकी कोई नहीं है, एंड ऑन अ डे ऑन डे बेसिस। This is a really awesome news, mama. Yay! और एक है कि इवन रिया का भी पावर अनलीश हुआ है वहां जाके, वैष्णो देवी का। शी गॉट द फर्स्ट पावर ड्यूरिंग जन्माष्टमी का थिंग, एंड उसके बाद में वैष्णो देवी पे जाके शी हैज रियली, उसका भी एक लेवल्स हैज अपग्रेडेड एंड शी हैज रियली बिकम पावरफुल। एंड आपका दैट इज माँ का भी एक स्वरूप वहां पे स्थापित है ऑलरेडी, एंड इवन दैट इज बिकमिंग पावरफुल एंड प्रोटेक्टिंग द पीपल देयर बेसिकली। स्पेशली कृष्णा का भी हो गया है। हाँ, कृष्णा का, बट उसका बहुत कम है अभी,
Riya has नहीं, really thrown out. कृष्णा हैज हिडन इट फ्रॉम अस। कृष्णा का अपन देख नहीं सकते हैं, बट अगर आप पिलर देवी को सिर्फ ये क्वेश्चन पूछो, हैज कृष्णा अनलॉक्ड हिज पावर पोटेंशियल्स, उसमें ट्रिपल ग्रीन टिक आ रहा है। और उसका था भी स्टार्टिंग से, उसका पोटेंशियल वाज वेरी हाई कंपेयर्ड टू अदर्स। उसने और हाई कर दिया। हाँ ये that is there, but वो unrevealed form में रखता है। वो रिवील नहीं करता है, वो बहुत अलग लेवल का पहुंचा हुआ है। So, हाँ, आपका जो है ना एक फॉर्म वैष्णो देवी जी का वहां पे है, इट्स लाइक वहां पे स्थापित हो गया है, एंड जो भी पिलग्रिम्स आ रहे हैं उन्हीं को स्मूथ बनाने के लिए लाइक इट्स वहां पे वो हमेशा रहेगा वैसा है। और ऑल्सो आपका जो है ना एक फॉर्म इज अराउंड ऑल एफबी मेंबर्स, तो वो उनको प्रोटेक्ट करता है जैसे कि। तो अब जो फॉर्म एफबी मेंबर्स के अराउंड भी जो प्रोटेक्ट करता है, वो उसका पोटेंसी भी इंक्रीज हो गया क्योंकि वो वाला भी अपग्रेड हो गया है। और आपके सारे जो अपग्रेडेशन हुए हैं, नाउ इट्स लाइक यू टच ऑल द यूनिवर्सेस, ऑल द प्लेन्स, एंड उनके जो रूल्स मेकिंग है उसका भी सैंक्शन आपके थ्रू, लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू आपका स्टैंपिंग भी हो, ये चीज है। यूनिवर्सल लॉज में भी आपका वेटेज हैज इंक्रीज्ड मोर नाउ। ये मामा, गो मामा। Okay, I think Mama is on mute. And कुछ और ऐड करना है तुमको? You are our HDD. बाकी जो है बाकी माँ के इतने फॉर्म्स दिख रहे हैं अब, इट इज अनकाउंटेबल, जो जैसे एक के बाद ओवरलैप होता जा रहा है। इट्स चेंजिंग वेरी फास्ट। And I see all जितने भी हिमाचल में वो अपन बोलते हैं ना देवी स्थानक, और जो इवन जो सती जी के वो शक्तिपीठ और सिद्धपीठ अपन करते हैं ना, वो भी सारे I'm seeing a lot of them active, and like you know माँ slowly becoming active in that zone also. माँ का वो सारा शक्ति जी का, सरस्वती माँ में सब जगह उनका वो वाले पार्ट सब जगह दिख रहे हैं। इट्स चेंजिंग वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। बिल्कुल ऐसे स्वाइप एक साथ मतलब हो रहा है। ओके, मैं रिकॉर्डिंग, मामा का नेटवर्क शायद हाँ माँ का गया, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर, लेट अस कंटिन्यू। कनेक्शन और जो भी चीजें होंगी वो ज्यादा फील होगा। लाइक माने हम लोगों के सारे एफबी मेंबर्स के लोअर इमोशंस अप टू 37% वो हो गए, रिड्यूस हो गए हैं अभी तक की, एंड इट इज फर्दर रिड्यूसिंग विच इज बेस्ड ऑन आवर प्रेजेंट कर्मा नाउ। तो हमारा जो आज का कर्मा होगा उस पर डिपेंडेंट होगा कि वो कितना और लेवल रिड्यूस होगा। बट अब तक की 33 to 37% रिड्यूस हो चुका है हम लोगों के एफबी मेंबर्स के लोअर इमोशंस। पीएन मेंबर्स का इट इज अबाउट 59%, V members it is about 73 to 81%. This is as of today, but it changes dependent upon a thought. तो हम लोगों को हमारे थॉट पे ध्यान रखना है, अपने उस पे एक्शंस पे ध्यान रखना है, एंड ऑफ कोर्स अ कनेक्शन लेवल विद माँ। सो वो कैसे रखेंगे वो अभी हम लोग BG39 में सुनेंगे। हाँ, भागवतम डिस्कशन। हाँ, मायापुर का क्या बताऊं? बता। किसी को शायद मायापुर मालूम भी नहीं होगा, इनफैक्ट मुझे भी नहीं मालूम है। आपने जितना सुना है आपसे उतना ही मालूम है। ठीक है। सो चैतन्य महाप्रभु जो है वो है गोल्डन अवतार ऑफ कृष्णा, मतलब कलयुग में वो
राधा माँ का रूप लेकर कृष्णा भक्ति सिखाने आए। ये हम लोगों ने लास्ट टाइम के चैतन्य चरितामृत में ऑलरेडी सुना। जब हुआ वो नवदीप धाम में उनका जन्म हुआ। तो नवदीप धाम इस तरह से आप जैसे देखोगे बहुत सारे ऐसे लोटस पेटल्स मिलकर कुछ कुछ टुकड़े टुकड़े लैंड के मिलकर इस तरह से एक आइलैंड टाइप है, और उसी के पास है मायापुर। तो मायापुर है इस्कॉन का हेडक्वार्टर। तो काफी बहुत बड़ा टेम्पल है वो। अगर आपको सच में जाना है तो आप वहां जाइए। मैं जब मायापुर गई थी तो मैं नवदीप धाम में रही, मतलब मैंने होटल नवदीप में लिया, क्योंकि नवदीप में क्या हुआ, बाढ़ आने के बाद वहां का सब कुछ बह गया, लेकिन कुछ कुछ अभी भी जगह है वहां पर जो कि चैतन्य महाप्रभु वाले है। जैसे चैतन्य महाप्रभु की जो वाइफ थी वो जिस मंदिर में जाके पूजा करती थी, जहां पर एक बड़ा सा वृक्ष था, आई थिंक बैनियन ट्री या कुछ उस टाइप का था, वो अभी भी है। तो मैं उस जगह पर गई। वहां की एनर्जी ही डिफरेंट है। बहुत सिंपल लोग, डाउन टू अर्थ लोग हैं। और जब वहां पे चलो एंड इफ यू फील कि यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु हैड वॉक्ड ऑन दिस अर्थ, मतलब आपको एक अलग ही फीलिंग आएगी। फिर आप बोट करके मायापुर जा सकते हो, बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस है। तो मायापुर इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। वहां पर बहुत बड़ा टेम्पल है, प्रभुपाद जी ने जो बनाया, वो जैसे मैंने कहा हेडक्वार्टर है वो इस्कॉन का। वहां पर अगर आप आरती अटेंड करो, जो बड़ी वाली मूर्ति है राधा कृष्णा की गोपियों के साथ, आपका अलग ही वो कनेक्शन रहेगा। वहां पे जो नरसिम्हा जी की जो मूर्ति है वो उन्होंने इतने सारे चमत्कार किए हैं कि उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक एसपी पोस्ट भी बनाया था। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो कि मायापुर के जो नरसिम्हा देव के मूर्ति के जो भी मिरेकल स्टोरीज है, मतलब कलयुग में जो उन्होंने मिरेकल्स किया, बहुत ही ज्यादा जागृत मतलब मूर्ति है वो। बहुत सारे लोगों ने अपना मतलब हैव एक्सपीरियंस्ड। एक स्टोरी तो मैंने जैसे उसमें लिखा ही था, आप लोगों को अभी बता देती हूँ जिन्होंने वो एसपी पोस्ट पढ़ा नहीं है। पूनम कुछ बोल रही है? नो माँ। अच्छा, तो जिन्होंने वो एसपी पोस्ट पढ़ा नहीं है, तो नरसिम्हा जी की पूजा करने के लिए सब लोग डरते हैं, बिकॉज सबके हिसाब से ही इज अ वेरी स्ट्रिक्ट गॉड। तो उसी तरह एक पुजारी नरसिम्हा जी की पूजा करते थे, और वो यंग पुजारी था वो, तो बहुत डरता था, बहुत कांपता था कि कहीं कोई गलती ना हो जाए और नरसिम्हा जी का उग्र रूप अगर आ गया तो इट इज अ प्रॉब्लम। जो मंदिर में है वो उनका उग्र रूप नहीं है, उनका उग्र रूप अलग होता है, सॉफ्ट वाला रूप का मूर्ति है मंदिर में। तो एक दिन रात को वो पुजारी सोए हुए थे और अचानक उनकी नींद खुली और देखा नरसिम्हा जी उनके ऊपर बैठे हुए हैं, और उनके जो क्लॉज हैं, हु इज नरसिम्हा जिनको पता नहीं, हाफ लायन हाफ मैन वाले अवतार जिन्होंने हिरण्यकशिपु को मारा, प्रहलाद को बचाया। तो उनके जो क्लॉज हैं वो उसके शोल्डर पे थे, और वो कह रहे थे, नरसिम्हा जी उस पुजारी से कह रहे थे, तू इतना डरा मत कर, तू अच्छे से ही पूजा कर रहा है, तू बिल्कुल डरा मत कर, बिना डर के पूजा कर। हाँ, ये बोलकर वो गायब हो गए और वो पुजारी के होश उड़ गए। वो पागलों की तरह भागने लगा। सारे मंदिर में सब लोग देख रहे हैं पुजारी से पागलों जैसे धोती उठा के क्यों भाग रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। फिर वो हाँपते हुए कांपते हुए जैसे तैसे करके शांत हुआ। फिर उसने बताया ऐसे ऐसे हुआ था। टिल डेट वो क्लॉज के निशान उसके शरीर पे है अब तक, थोड़ा फेड हुआ है पर अब तक है। सो दिस इज ऑल वेरी रियल। और नरसिम्हा जी के जैसे बहुत सारी स्टोरीज हैं, जिसने वो साउथ अफ्रीका में जो एक छोटी बच्ची को बचाया था, सेम स्टोरी। तो वहां मायापुर में जो नरसिम्हा जी हैं वो इतने ज्यादा पोटेंशियल उनका और इतना पावरफुल है। वहां से ही थोड़ा सा अगर आप आगे जाते हो, मतलब इट्स ऑल ऑन वन लाइन, मतलब राइट साइड पे अगर मंदिर है, आप और आगे आगे जाओ तो राजापुर आता है। राजापुर में जगन्नाथ, बलराम और इनकी सुभद्रा की मूर्ति है। वो भी, उसके भी बहुत सारे मिरेकल्स हैं। वहां पे यूजुअली मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, तो वो मुस्लिम कम्युनिटी ने कितने बार देखा है
कि ब्लू कलर की लाइट वहां पे ट्रेवल करते हुए रात को और एक मीठी सी सुगंध निकलते हुए। तो हर रात को वहां जगन्नाथ जी टहलने के लिए निकलते हैं और ये बहुत सारे मुस्लिम लोगों ने देखा है जो कि उनको विश्वास भी नहीं करते हैं। तो उनका भी एक मंदिर है, छोटा सा मंदिर है, वो भी काफी पावरफुल है। बाकी आप मायापुर में प्रभुपाद जी के रिलेटेड काफी बड़ा म्यूजियम और ये सब बनाया गया है। उसमें बहुत कुछ ज्यादा देखने लायक नहीं है, बट आपको अगर आपको देखना है तो देख सकते हो। बट ओवरऑल वो जो मंदिर की जो एक एनर्जी लेवल है, इट इज अमेजिंग। कुछ कुछ लोग इस्कॉन से खुश नहीं रहते क्योंकि वहां के डिवोटीज जो हैं वो काफी स्ट्रिक्ट भी रहते हैं, लेकिन हमें ये समझना है कि एक होली प्लेस का अलग इम्पोर्टेंस होता है। वहां पे लोग कैसे हैं, लोगों का बर्ताव बुरा है अच्छा है, उससे हमें नहीं जाना। इट इज अ वॉर्टेक्स ऑफ एनर्जी। एक होली प्लेस मतलब इज अ वॉर्टेक्स ऑफ एनर्जी। वहां पे जाकर अगर आप प्रॉपर पॉजिटिव थॉट्स रखते हो वो मल्टीप्लाई होता है, नेगेटिव थॉट्स रखते हो तो वो भी मल्टीप्लाई होता है। मतलब एक पुण्य करोगे वो मल्टीप्लाई होके आपके पास आएगा, एक पाप करोगे वो भी मल्टीप्लाई होके आपके पास आएगा। तो उधर अगर बैठ के आप हरे कृष्णा चैंटिंग करते हो, आपका मैसिव प्यूरिफिकेशन होता है। बाकी लोगों को यू हैव टू इग्नोर, उस सबसे कोई मतलब नहीं। देखो एवरीबडी इज ऑन अ पाथ ऑफ प्रोग्रेस, मतलब हर एक इंसान धीमे धीमे आहिस्ता आहिस्ता सीख रहा है। परफेक्ट होता तो अर्थ पे ही नहीं होता। तो उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देके के उनको फॉरगिव करके आपको मेन भक्ति पे फोकस करनी है। तो बहुत सारे लोग ऐसे पिलग्रिम प्लेसेस में नहीं जाते ये बोल के कि वहां लोग लूटते हैं, ये महंगा है वो महंगा है। प्लीज आप वो सब पे फोकस मत करिए। आप वहाँ कृष्णा जी से मिलने जा रहे हैं, राधा माँ से मिलने जा रहे हैं, गोपियों से मिलने जा रहे हैं। फील दैट एनर्जी, फील दैट लव। वो आरती आप अटेंड करो, आपको एक अलग फीलिंग होगी। सो आपको उधर जाना है तो आपको वेस्ट बंगाल जाना पड़ेगा। कैलकाटा से आपको मायापुर के लिए सब मतलब सुविधाएं मिल जाएगी। और तो और क्या है मायापुर का, हाँ बस इतना ही है। यू लव इट। मैं कोशिश, जब मैं बोट राइड पे भी थी तो जैसे एक विलेज में नहीं होता है कि वो सियार लोग रात को चिल्लाते हैं, आई कुड हियर द फॉक्स ऑल्सो। थोड़ा सा डर टाइप लगता है, लेकिन इट इज वो कंटेमिनेटेड नहीं है, इट इज अ वेरी नेचुरल प्लेस। और क्योंकि मैंने वो एक सीरियल देखा था चैतन्य महाप्रभु का, बंगाली में आता था, तो आई कुड रिलेट टू सो मेनी थिंग्स कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करके पूरा संकीर्तन मूवमेंट लाया। अदरवाइज आज जो हम भगवत गीता और ये सब जो पढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं या हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग भी कर पा रहे हैं, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ चैतन्य महाप्रभु। और उन्होंने कहा था मेरे जाने के बाद मेरा मैसेंजर आएगा जो कि इसको पूरे वेस्ट में भी फैलाएगा। तो प्रभुपाद जी वॉज हिज मैसेंजर, जो कि आकर उन्होंने, प्रभुपाद जी ने सारा कुछ को ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश और अदर लैंग्वेजेस में, तो हम जैसे लोग वो पढ़ पाए, और हम जैसे लोग पढ़ पाए इसलिए हम लोग इम्प्रूव कर पाए। तो बहुत बहुत थैंक्स टू चैतन्य महाप्रभु एंड प्रभुपाद जी कि हमारे जैसे लोगों को जिनको मतलब कोई नॉलेज ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं था जिंदगी कैसे जीनी है, उन्होंने एक मार्ग दिखा दिया। और जो श्रीमद् भागवतम है, इट इज पोस्ट महाभारत, मतलब महाभारत में भगवत गीता बोला गया था। महाभारत खत्म होने के बाद का जो पार्ट है दैट इज श्रीमद् भागवतम। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, बहुत लोग उसको कंफ्यूज हो जाते हैं कि भगवत गीता क्या है, श्रीमद् भागवतम क्या है। भगवत गीता है कुरुक्षेत्र वॉर जो हुआ था, उसके अंदर जो 30 मिनट्स का प्रवचन दिया था श्री कृष्ण ने अर्जुन को, दैट इज भगवत गीता। लेकिन वॉर होने के बाद जो है दैट इज श्रीमद् भागवतम, एंड इट इज वास्ट। ये इतना वास्ट है, ये चलता रहेगा। मुझे नहीं लगता मैं इस इनकारनेशन में खत्म कर पाऊंगी, लेकिन एक कदम तो ले लिया। मुझे इंस्ट्रक्शन मिला था शुरू कर, मैंने शुरू तो कर दिया। और आज मैंने भगवत गीता का 12th चैप्टर भी खत्म कर दिया है। अब ज्यादा चैप्टर्स नहीं बचे हैं। होपफुली मैं भगवत गीता अगर जैसे खत्म कर दूंगी तो मैं चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवतम और ज्यादा रिकॉर्डिंग कर पाऊंगी। ये दोनों पे फोकस करूंगी मैं। अगेन चैतन्य चरितामृत इज वास्ट, वो तो मैं आदि लीला में हूँ, इसके बाद मध्य लीला है, अंत लीला, बहुत कुछ है। कोई बात नहीं,
आप लोग कंटिन्यू करोगे, आपके हमारे बच्चे कंटिन्यू करेंगे अगर हो पाएगा तो एटलीस्ट वी हैव स्टार्टेड, ये लाइफ वेस्ट नहीं किया। ठीक है पूनम, कंटिन्यू कर। कोई क्वेश्चन है तो, किसी को कोई क्वेश्चन है अब तक के इसमें, यू कैन आस्क। मैं वो लोटस वाला स्टोरी बताओ ना। कौन सा वाला? वो मायापुर जब आप गए तो फिर वापस आए थे तो आपके घर में लोटस था। हाँ हाँ हाँ, एक्चुअली मैं अपने बर्थडे के टाइम पे मायापुर गई थी, बहुत साल पहले की बात है, और मुझे लोटस का बहुत ही शौक था, पागल थी मैं लोटस के लिए। तो लेकिन मेरा फ्लैट सिस्टम है, तो मेरे बैल्कनी में उतनी धूप आती नहीं है, और लोटस के लिए बहुत धूप चाहिए। बट एज यूजुअल मैं क्रेजी, मैंने लगाया तो लोटस, पेड़ भी उगा अच्छे से, पर फूल नहीं आया, पूरे साल कोई फूल नहीं। फिर जब मैं गई मायापुर, बर्थडे के टाइम पे गई, मैंने नरसिम्हा जी को बहुत प्रे किया कि प्रभु आप अपना बस जस्ट आप मुझे एक इंडिकेशन दे दो कि आप मुझे देख रहे हो एंड आई एम ऑन द राइट पाथ, बस इतना, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, यही मेरे लिए बर्थडे गिफ्ट होगा। तो जिस दिन मैं वापस पूना आई, उस दिन मैंने अपने बालकनी में देखा कि एक लोटस फूल खिला है, और मुझे इतनी खुशी हुई, दैट वाज द ओनली लोटस जो पूरी जिंदगी में खिला, दैट्स इट। उसके बाद ना उसके पहले कभी खिला, ना उसके बाद कभी खिला, हुआ ही नहीं। तो वो इट वाज अ गिफ्ट फ्रॉम नरसिम्हा जी टू जस्ट लेट मी नो कि हाँ हम तुझे देख रहे हैं एंड यू आर ऑन द राइट ट्रैक, जस्ट कंटिन्यू। तो प्रभु इस तरह के काफी मिरेकल्स करते हैं, छोटे छोटे। मेरे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज मैं पागल थी लोटस के लिए, लेकिन वो मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि हाँ मतलब ठीक है, मैं गलत रास्ते पे नहीं जा रही हूँ, आई एम ऑन द राइट ट्रैक। तो यही थी स्टोरी। और कोई क्वेश्चन? ठीक है पूनम, कंटिन्यू। थैंक यू माँ, इतने मतलब मार के मैं तो सोचा भी नहीं था कि ये कभी सुन पाएंगे। मतलब बचपन में हमेशा सोचती थी कि उस सारे कुछ। I took it very slow, जैसे कि धीमे धीमे ये एक एक सेंटेंस काफी समझना मतलब इम्पोर्टेंट रहता है ना, तो वेरी गुड। सो आई थिंक इन जनरल प्रभु जी आप कंटिन्यू करिए विथ योर एसपी पोस्ट। और पूनम का जोश देख रहे, पैशन। Yes. इसको मैंने सिर्फ कुछ दिन पहले बोला कि तुझे श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो प्रेजेंट करना है, दैट्स इट। और शी एक्सेप्टेड इट, अपने सारे फियर्स को ओवरकम किया, जो कुछ भी था टेक्निकल प्रॉब्लम सब कुछ को ओवरकम किया, एंड इट वाज फैंटास्टिक। सो इसी तरह हम सबको वो पैशन लाना है। मुझे परफेक्ट लोग नहीं चाहिए, मुझे पैशनेट लोग चाहिए। परफेक्शन का क्या करूं? सो अमेजिंग, वेरी गुड पूनम। ठीक है इंजीनियर प्रभु जी, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू माँ, थैंक यू पूनम, दैट वाज ब्रिलियंट। बहुत ही अच्छा लगा, माँ ने ऑलरेडी बता दिया आपको आपका पैशन एंड द ओवरऑल प्रेजेंटेशन, इट केम फ्रॉम योर हार्ट, फ्रॉम। जो गाती हूँ, हमें जो तुम्हारा सहारा न मिलता, भंवर में ही रहते किनारा न मिलता, किनारे पे भी तो लहरा डुबोती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते, हमें और जीने की चाहत ना होती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। तो लाइफ में जो टेम्पररी चीजें हैं उसमें हम 99% टाइम इन्वॉल्व रहते हैं, 99%। फैमिली, घर, किचन, जॉब, बच्चे, और यही भूल जाते हैं कि एक टाइम बॉम्ब है जो फटेगा एक दिन। टिक 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 करके टाइम बॉम्ब चल रहा है, एक दिन फट जाएगा, और वो है मृत्यु, जो कि निश्चित है, जो कि एब्सोल्यूट ट्रुथ है, उससे कोई नहीं बच सकता। आप कितना भी जॉगिंग कर लो, आप जिम में कितना भी टाइम निकालो, आप अपने शरीर को कितना भी ख्याल रखो, आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, आप विटामिन के कैप्सूल्स खाओ, आप सुबह से दौड़ो, व्हाटएवर यू डू,
whatever you do, मृत्यु निश्चित है। और जब मृत्यु आएगी सब कुछ यहीं के यहीं धरा रह जाएगा, कुछ भी लेके नहीं जा पाएंगे। ये चीज को अगर हम बार बार याद करें, एवरी डे अगर अपने मृत्यु के बारे में सोचें, तो लाइफ की रियलिटी दिख जाएगी। यही लोग जिनके लिए हम अभी परेशान हो रहे हैं, यही लेकर हमें शमशान में जाके जला देंगे। तो जो अनंत काल से हमारे साथ है, जिनके साथ हमारा परमानेंट रिलेशनशिप है, हमारे क्रिएटर कृष्णा, उनके बारे में हम दिन में कितने बार सोचते हैं, कितने बार उनको अपना प्रेम व्यक्त करते हैं, कितने बार अपना ग्रेटिट्यूड देते हैं कि प्रभु थैंक यू सो मच कि मैं किस में घुसी रहती, किस में पड़ी रहती, आपने आकर अगर हाथ नहीं पकड़ा होता, कोई मेरे साथ बुरा व्यवहार करता, मैं डिप्रेशन में चली जाती, कोई मुझे धोखा देता, मैं अपसेट हो जाती, मुझे प्यार का रिटर्न प्यार नहीं मिलता, शायद मुझे सुसाइडल टेंडेंसीज होते। ये कितने कुछ चीजों से आपने मुझे एक चुटकी में निकाल दिया अपने नाम के वजह से। आपने मेरे लाइफ में सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है, वो अपना नाम, हरे कृष्णा महामंत्र। इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। तो ये अगर हम एवरीडे रियलाइज करें, तब हम समझ पाएंगे कि क्यों परेशान हो रहे हैं हम। आज बच्चे ने खाना नहीं खाया, आज बच्चे ने उल्टी कर दी, आज बॉस ने मुझ पे चिल्ला दिया, आज मेरा मीटिंग में प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं रहा, मेरे पड़ोसी का कंटिन्यूसली प्रोग्रेस हो रहा है, उसके बच्चे बहुत आगे बढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे वैसे के वैसे ही हैं, उनका कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रहा, मेरी बहन की इतनी अच्छी शादी हो गई, एनआरआई के लड़के के साथ शादी हो गई, मेरा नहीं। और कितने सारे फालतू चीजों में हम पड़े हैं जो सब कुछ मिट्टी बन जाएंगे मृत्यु के बाद। वो लोग भी मिट्टी बन जाएंगे, हम भी मिट्टी बन जाएंगे। लेकिन अगर हमने 2 घड़ी भगवान का नाम जप कर लिया, तो वो मुस्कुराते हुए खड़े रहेंगे कि आओ बेटा, आई एम वेटिंग, आ जाओ मेरे साथ। जो लोगों को मृत्यु के बाद की स्टोरी पता ही नहीं है, वो इस भ्रम में जीते हैं कि नेवर एंडिंग लाइफ है। मृत्यु के बाद की स्टोरी के बारे में भी मैंने कितने सारे पोस्ट लगाए हैं कि जर्नी यहाँ खत्म नहीं होती है, आत्मा का चलता रहता है। कभी हमारे रिलेटिव्स लेने आते हैं, कभी यमदूत लेने आते हैं, तो कभी मतलब गुरु सदगुरु लेने आते हैं, और कभी स्वयं भगवान लेने आते हैं हमारे आत्मा को वेलकम करने। तो जब हम ये नॉलेज हमें मिल जाता है, तब हम प्रॉपर वे से लाइफ लिव करते हैं। वरना मोस्ट ऑफ द टाइम हम नेगेटिव लोअर इमोशंस में फंसे रहते, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ समथिंग, कुछ ना कुछ फियर में हम रहते हैं। सो इसीलिए सारे डर से निकलो, हर एक जिंदगी कृष्णा के साथ जियो, तब हम हर एक जिंदगी, हर एक सेकंड को प्रॉपरली जी पाएंगे। कृष्णा के बिना क्या जीना, वही करना है। और इस पोएम से वही मिलता है। जिनके हार्ट में कुछ फील नहीं हुआ, आप ये समझ लो कि आपका हार्ट के ऊपर बहुत सारे कैल्सिफाइड लेयर्स हैं, जो कि प्यूरिफिकेशन के साथ साथ होगा। और जिनको ये फील हुआ, मतलब छेद हो चुकी है, एक छेद हो गई है, उसके अंदर आपको अभी समझ में आ गया है कि रियलिटी क्या है। ठीक है, सो आई थिंक हम आगे बढ़ते हैं। फिर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अंकल का हैंड रेज्ड है। हाँ अंकल पूछिए। यार रूपाली माँ, सही eyes are wet. You felt something, uncle? Yes, I was absolutely in trance.
Even when Poonam was explaining, I was absolutely so एक अलग ही सेक्शन में था मैं. Good, very good. That's great. Thank you, uncle. Yeah. At the end of the day, yes, it is a fact, you know. Yeah. ये है हकीकत. Let's do whatever best can be done. Thank you very much for everything. Thank you, uncle. Okay, Engineer Prabhuji, please continue. माँ प्रीत का हैंड रेस्ट है. हाँ प्रीत बोलो. हरे आपको कृष्णा माँ. क्वेश्चन है प्रीत जी? मुझे सिर्फ माँ प्लीज चैट में मैंने एक स्केच बनाया है आपके लिए और राधा माँ के लिए. जो प्यार आप बोल रहे हैं ना फील होता है. आई हैव लिटरली फील्ड राधा माँ हर लव एंड मैं ऑपोजिट हैंड से स्केच करती हूँ. तो मैंने कृष्ण का पहले बनाया था. मैंने. It's very beautiful. Thank तो you. जस्ट आई डेडिकेटेड टू यू एंड अगर आप उन तक पहुंचा सकते हैं तो दैट फीलिंग व्हिच आई हैव फॉर हर फॉर राधा माँ आप प्लीज उन तक पहुंचाइएगा. थैंक यू. Sure, वो सब देख रही हैं definitely. Yeah. अभी आप कंटिन्यू कर सकते हो और किसी का नहीं है. ठीक, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है. थैंक यू मैम. जी मैम. ठीक है. सॉरी जो लोग ऑलरेडी देख चुके थे आपको दोबारा देखना पड़ा. बट वैष्णो देवी माँ का ये जो वीडियो है जो हमारे क्लेयरवंट्स ने देखा, जिन लोगों ने देखा और उन्होंने कमेंट किया उनका 19% नेगेटिव लोअर इमोशंस कम हो गए जस्ट बाय देखने और कमेंटिंग से. हाना एनवन तूने लिखा था शायद, है क्या तू? हाँ माँ. हाँ माँ, जस्ट देखने और कमेंट करने से एक बार 19% ऑफ द लोअर इमोशंस खत्म हो जाते हैं ऑन एन एवरेज. एंड जितनी बार जितने डेडिकेशन से और जो भाव से देखते हैं तो उसके अलावा मतलब सेकंड लेयर खत्म होता है, ऐसे लेयर बाय लेयर उतरता है. तो आज भी आपके फिर से देखने से लेयर कम हुए हैं. ये क्लेयरवॉयंट ऑब्जर्वेशन है, मुझे नहीं पता था, इन लोगों ने बताया. तो अगर रिपीटेड भी था सो ये आपका मतलब कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ है. ठीक है. सो इंद्रनील प्रभु जी आप कंटिन्यू करिए. माँ रिपीटेड तो लगा ही नहीं है. जितना बार देखता हूँ लगता है फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ.